भारत, रहस्यों का देश, एक ऐसी भूमि जो अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और इतिहास के लिए जानी जाती है। लेकिन आज की इस डीप डाइव जांच में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो बहुत ही स्याह हैं, बहुत डरावने हैं। आज हम कुछ ऐसी जगहों का विश्लेषण करेंगे जो इतनी रहस्यमयी हैं कि वे इंसानी समझ और विज्ञान दोनों की ही सीमाओं को चुनौती देती हैं। आज का हमारा ये सफर हमें भारत के 5 ऐसे कोनों में ले जाएगा जहां डर कोई एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा रहता है। ये वो सरहदें हैं जहां रोशनी दम तोड़ देती है और सिर्फ साए राज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी सस्पेंस फिल्म का डायलॉग है, राइट? जहां रात होते ही इंसान क्या जानवर भी जाने से डरते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये एक खौफनाक सच्चाई है जो इन जगहों की गहराई को बयां करती है। खतरा इतना असली और इतना गंभीर है कि खुद हमारी सरकार और प्रशासन ने इनमें से कुछ जगहों पर रात के समय एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। जरा सोचिए, जब कोई सरकारी संस्था किसी जगह को शाम ढलने के बाद प्रतिबंधित कर दे तो हमें ये सोचना पड़ता है कि आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या छिपा है जिससे पूरी दुनिया को दूर रखा जा रहा है। ओके, तो चलिए इस अंधेरे में कदम रखते हैं हमारी पहली केस फाइल के साथ, द कर्स्ड रूइंस यानी शापित खंडहर, भानगढ़ का किला। राजस्थान में मौजूद ये किला सिर्फ कुछ पुरानी दीवारें नहीं है, ये एक ऐसा शहर है जो कहानियों के मुताबिक महज एक ही रात में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ वो सदियों पुराना भयानक मिथक है जो कहता है कि एक तांत्रिक ने इस पूरे भानगढ़ किले और शहर को एक ऐसा खौफनाक श्राप दिया था कि रातों रात सब कुछ तबाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास वैज्ञानिकों का बहुत ही लॉजिकल दृष्टिकोण है। साइंस कहती है कि ये सब महज इंसान के मन का डर और एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन या मानसिक भ्रम है। मतलब जब हम किसी जगह के बारे में डरावनी बातें सुनते हैं तो हमारा दिमाग खुद वैसी ही चीजों की कल्पना करने लगता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक भ्रम है तो जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जो हमारी एक अहम सरकारी संस्था है, उसने भानगढ़ में साफ साफ एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है कि किले में सूरज ढलने के बाद रुकना सख्त मना है और ये इल्लीगल है। वहां के लोकल लोग और टूरिस्ट लगातार ये दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में अजीब चीखें सुनाई देती हैं और दीवारों के बीच शैडो फिगर्स चलते हुए नजर आते हैं। विज्ञान भले ही इसे इल्यूजन कहे, लेकिन ये सख्त सरकारी चेतावनी इस जगह के खौफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी केस फाइल की ओर, भूतों का स्टेशन यानी बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। अब हम राजस्थान के खंडहरों से निकलकर पश्चिम बंगाल चलते हैं। इस स्टेशन की कहानी शुरू होती है 1967 में, जब एक कर्मचारी ने दावा किया कि उसने पटरियों पर सफेद साड़ी पहने एक महिला को देखा है। हाँ, मुझे पता है ये टिपिकल हॉरर स्टोरी जैसा लग रहा है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ ही दिनों बाद उस कर्मचारी की बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत ने अफवाहों की ऐसी आग लगाई कि आप यकीन नहीं करेंगे, अगले 42 सालों तक, जी हाँ पूरे 42 सालों तक ये स्टेशन पूरी तरह से वीरान और बंद रहा। यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड भी इस स्टेशन के आते ही तेज कर दी जाती थी। सो द क्रूशल पॉइंट इज, सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे, अगर वहां सच में कोई साया नहीं था, अगर वो सब सिर्फ एक दिमागी वहम था, तो भारतीय रेलवे जैसे इतने बड़े और लॉजिकल सरकारी ढांचे को एक स्टेशन पूरे 42 सालों तक बंद क्यों रखना पड़ा? क्या सिर्फ एक अफवाह किसी स्टेशन को इतने दशकों तक वीरान कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ऑफिशियल सच्चाई और उस लोकल खौफ के बीच एक गहरी खाई पैदा कर देता है। हमारी तीसरी केस फाइल हमें एक बहुत ही अजीब घटना की तरफ ले जाती है, गायब हुआ गांव कुलधरा। हम वापस आ गए हैं राजस्थान की तेज रेगिस्तानी हवाओं के बीच। अब ये कहानी तो भानगढ़ से भी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ हम किसी एक इंसान के गायब होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजारों की आबादी वाले एक पूरे के पूरे गांव के एक ही रात में हवा में गायब हो जाने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे सामने दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ वो लोकल श्राप की कहानी कि ये हजारों ग्रामीण एक रात अचानक गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते इस मिट्टी को श्राप दे गए कि यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके अनुसार ये बस पानी की भारी कमी और उस समय की कठोर राजनीतिक नीतियों का नतीजा था। लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ पानी की कमी थी तो पूरा का पूरा गांव एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े कैसे खाली हो गया?
और कमाल की बात यह है कि इतिहासकार चाहे जो भी कहें, आज का कुलधरा भी खामोश नहीं है। जो लोग रात में इन वीरान सड़कों से गुजरने की हिम्मत करते हैं, वे साफ साफ कदमों की आहट सुनने का दावा करते हैं। रेगिस्तान की ठंडी हवाओं के बीच फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। मॉडर्न पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जब वहां जाते हैं तो उनके साइंटिफिक उपकरणों में भी कई ऐसी अजीब और रहस्यमयी गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन है। अब रुख करते हैं हमारी चौथी केस फाइल का, अंधेरे में फुसफुसाहटें, गुजरात का डूमस बीच। डूमस बीच, दिन के उजाले में तो ये बीच एकदम खूबसूरत और शांत नजर आता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इसका इतिहास उतना ही भयानक हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये खूबसूरत रेत का किनारा किसी समय में एक शमशान घाट हुआ करता था। डूमस बीच पर भी हमें विज्ञान और खौफ का वही टकराव देखने को मिलता है। पैरानॉर्मल दावों की बात करें तो यहाँ अदृश्य कदमों की आवाजें और रहस्यमयी ढंग से पर्यटकों के गायब होने की खौफनाक कहानियां बहुत आम हैं। लेकिन जब हम एक्सपर्ट्स की सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके मुताबिक समुद्र की तेज लहरों का शोर और भयंकर हवाएं मिलकर एक ऐसा आवाज का भ्रम या साउंडस्केप पैदा करती हैं जो इंसानी दिमाग से खेल जाता है और बेवजह का डर पैदा करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी 5वीं और आखिरी केस फाइल पर, द लग्जूरियस हॉन्ट यानी आलीशान खौफ, ताजमहल पैलेस। हमारी इस डार्क मिस्ट्री के सफर की आखिरी मंजिल कोई सुनसान खंडहर या वीरान समुद्र तट नहीं है, बल्कि ये है भारत के सबसे आलीशान और मशहूर ठिकानों में से एक, मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल। अपनी चमक दमक के पीछे इस होटल के गलियारों में एक ऐसा रहस्य दफन है जो काफी दर्दनाक है। बताया जाता है कि इस होटल के आर्किटेक्ट ने इसे अपने एक बड़े सपने की तरह डिजाइन किया था, लेकिन जब वो एक ट्रिप से वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके डिजाइन को बिना उससे पूछे बदल दिया गया है। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसी इमारत के अंदर अपनी जान दे दी। तब से ये किंवदंती बन गई है कि उसकी आत्मा आज भी उस होटल के गलियारों में कैद होकर भटक रही है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये कहानी सिर्फ एक पुराने अर्बन लेजेंड तक सीमित नहीं है। इस आलीशान होटल में काम करने वाले कई कर्मचारियों ने आज भी इन दावों की पुष्टि की है। रात की शिफ्ट में काम करने वाले स्टाफ अक्सर कहते हैं कि खाली और सुनसान गलियारों में उन्हें अनसुलझे कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ ने तो देर रात होटल के खास हिस्सों में रहस्यमयी सायों को गुजरते हुए देखने की बात भी कही है। हालांकि कैमरे में कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन ये दावे इतने लगातार बने हुए हैं कि इन्हें पूरी तरह से इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं इस आखिरी सेक्शन में, अनसुलझे रहस्य। भानगढ़ के शापित खंडरों से लेकर 42 साल बंद रहे बेगुनकोडोर स्टेशन तक और कुलधरा के वीरान रास्तों से लेकर डूमस बीच और ताजमहल पैलेस के उन रहस्यमयी गलियारों तक, इस पूरी जांच ने हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विज्ञान और मानवीय डर आमने सामने हैं। एक तरफ हमारे पास सॉलिड लॉजिक है तो दूसरी तरफ वो खौफ जिसे महसूस करने वाले कभी भूल नहीं पाते। तो अंत में हमारे पास बस यही एक बड़ा सवाल रह जाता है। विज्ञान लगातार इस दुनिया की हर घटना को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन क्या इस ब्रह्मांड और हमारे आसपास के अंधेरे में कुछ ऐसे भी रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं, जो शायद हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे? ये वो सवाल है जो हमारे सोचने का नजरिया बदल देता है। इस रहस्यमय डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प जांच के लिए हमारे साथ बने रहें।